दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना तो अपने को यहाँ पे सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, क्या क्या इनमें फ़र्क होता है, आपके लिए बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, कौन से में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर ना अपन इन्हीं सब चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे कि ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या अंतर होते हैं। और मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 100 रुपए से किस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो आपको मैं लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और मैं वहां से आपको सिखाता हूँ ये सब चीजें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने धन मोबाइल ऐप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे होगे इसकी होम स्क्रीन, इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जब आप इसको ओपन करोगे, इसमें लॉगिन करोगे। अब मैं यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे। अगर यहाँ पे आप 3 बार स्वाइप करोगे बगल में तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से समझाता लेके चलूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ईटीएफ क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में देखो क्या होता है ना कि आप कुछ पैसा फंड मैनेजर्स को देते हो, यहाँ से इन्वेस्ट करते हो, जो कि पैसा फंड मैनेजर्स के पास जाता है और वो आपके पैसे को वहाँ पे मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहते हैं। मतलब मार्केट जिस तरीके से फिर मूवमेंट करेगा, जिस तरीके से परफॉर्म करेगा, तो आपका पैसा भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले जो क्या करते हैं मैनेजर, वो यहाँ पे पैसा उठाते हैं और अलग अलग जगह के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इक्विटी में डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया और अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको चार्जेस लग जाते हैं, जैसे थोड़ा सा टैक्स लग जाएगा, थोड़ा सा कि उनका चार्ज लग जाएगा कि वो आपको फंड को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है, उनके चार्जेस कम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें चार्जेस लगते हैं। उसके बाद ईटीएफ में क्या होता है कि ईटीएफ में जैसे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं ना, इस तरीके से ईटीएफ यहाँ पे ट्रेड होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप उनको अपनी मर्जी से खरीद बेच सकते हो मार्केट कंडीशन के हिसाब से। जैसे आपने स्टॉक्स खरीदते हो, इसी तरीके से आप खरीद सकते हो, वो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। ईटीएफ्स होते हैं जैसे इंडेक्स के, आप जैसे निफ्टी बी हो गया, जैसे आपने कभी सुना होगा निफ्टी की ईटीएफ हो गया, गोल्ड का ईटीएफ होता है, जैसे कोई ब्रोकर अपने नाम से ईटीएफ बना लेता है, तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें होती है। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ थोड़ा सा, देखो सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। जैसे म्यूचुअल फंड अपने को क्या करना है कि हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड में चले जाना है। जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यार लार्ज कैप के अंदर काफ़ी ग्रोथ आ रही है। जैसे सेकंड नंबर पर अपने को मिल गया। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यार 5 साल के अंदर इसने 153% का रिटर्न दिया है, ये चीज़ अच्छी है। इसके अंदर और चलते डाउन साइड में इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर इसके अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता तो यहाँ पे मेरे को 5 साल बाद कितना अमाउंट यहाँ पे मिलता। सेविंग अकाउंट, एफडी, रेगुलर म्यूचुअल फंड और इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता तो क्या मेरे को अमाउंट मिलता है, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। रिटर्न कैलकुलेटर एक यहाँ पे एक ब्रीफ ले सकते हो कि यार क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करता तो मेरा क्या कुछ यहाँ पे रिटर्न निकल सकता था। यहाँ पे आप एडजस्ट करके अमाउंट अपना वो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे स्कीम्स हैं, ये सब चीज़ें ओपन एंडेड, मतलब इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ये फंड मैनेजर्स की यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती है, तो सब चीज़ें चलो मेरे को ये पसंद है। चलो अब मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सबसे कम अमाउंट से, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ। मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसमें वन टाइम पेमेंट करके देखना चाहता हूँ एटलीस्ट, तो मिनिमम अमाउंट कितना हो गया। तो चलिए, तो मैं इसके अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट नाउ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो दोस्तों अब ये ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे इसमें ओटीपी डालूंगा और ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसके अंदर मैं नेक्स्ट करूंगा क्योंकि यूपीआई मेरा इसमें ऐड है ऑलरेडी, तो इस पे मेरा अब पेमेंट का ऑप्शन पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा इसके अंदर। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है और मेरा जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो मेरे को अलॉटमेंट 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा और ये मेरे अकाउंट के पोर्टफोलियो में यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, मैंने आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं ईटीएफ का। म्यूचुअल फंड का आपने देख लिया कि म्यूचुअल फंड में कैसे कुछ कर सकते हैं, अब अपन ईटीएफ के बारे में देखेंगे। यहाँ से बैक चलते हैं होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अपन आ गए होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ, अगर आपको ईटीएफ में डालना है तो मैं यहाँ पे निफ्टी भी सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। देखो ये फर्स्ट में यहाँ पे लिखा आ गया निफ्टी भी, इस पे क्लिक किया मैंने, तो इसको मैं अपने पोर्ट इसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा। यहाँ पे इसमें वापस से होम स्क्रीन पे आया और मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट के ऑप्शन में आया, मेरे को ये ऊपर दिखाई देगा निफ्टी भी का ऑप्शन। ठीक है, इस पे मैं जब क्लिक करूंगा
और यहाँ पे आप देखोगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने साथ आ गई और इसकी लिक्विडिटी लाइव जो चल रही है मार्केट के अंदर वो मेरे को दिखाई देने लगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अंदर मैं बाय कर सकता हूँ यहीं से ही। अब जैसे मेरे को लग रहा है कि यार एक ईटीएफ मेरे को ले लेना चाहिए, जितना भी इन्वेस्टमेंट मेरे को करना है मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि ये है कि मार्केट कभी जीरो नहीं हो सकता, आपको ये चीज़ पता है। तो इससे क्या होगा कि जब भी मार्केट बढ़ेगा तभी ये मेरा इन्वेस्टमेंट है बढ़ेगा हमेशा मार्केट के साथ। स्टॉक का है कि स्टॉक 10-15 साल नीचे रह सकते हैं लेकिन मार्केट कभी नहीं रह सकता, मार्केट को वापस से आना ही पड़ेगा ऊपर। तो हमेशा इसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, मतलब यहाँ पे मेरी सेफ्टी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया और सिंपल जैसे आप स्टॉक बाय करते हो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर ली। आप चाहो जितनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे एक क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हो, लिमिट प्राइस पे लेना चाहते हो, आप डिसाइड कर सकते हो और इंस्टेंट बाय पे क्लिक करने से ये बाय हो जाएगा। बस इसमें सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। अब देखो मैं जैसे म्यूचुअल फंड में डाला है मैंने, तो मैं अभी इसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, चलो इसको बैक करता हूँ। बस इसके अंदर क्या है कि आपको फीस कम लगती है, इसके अंदर आपको मिनिमम कुछ जैसे गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस होते हैं जीएसटी वगैरह, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाता है तो इसके अंदर कुछ बहुत मिनिमम अमाउंट आपका कटता है। ये म्यूचुअल फंड से कम आपका अमाउंट इसके अंदर कटता है, ये बस आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड का ये होता है कि यहाँ पे आप देखिए जब म्यूचुअल फंड पे आया तो यहाँ पे नीचे चलोगे तो इंडेक्स फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन ऊपर, ठीक है। इंडेक्स फंड पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं ना कि ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसके अंदर सेम टू सेम जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स ऐड है, ठीक है। तो सेम टू सेम उस पोर्टफोलियो के अंदर वही 50 स्टॉक वहां पे ऐड रहेंगे और उन्हीं 50 स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब अगर जिस तरीके से निफ्टी ग्रो करेगा उस हिसाब से यहाँ पे फिर वो पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। मतलब वो जो कहा जाए ना कि वो एक टू कॉपी होता है, ठीक है, इंडेक्स का, तो इसलिए उसको इंडेक्स फंड्स कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? जैसे सिंपल आपको पता होगा कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 स्मॉल कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको क्लिक करना है या फिर आपको निफ्टी मिड कैप में जाना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं जैसे पहले के अंदर ही जैसे आप मैं जाना चाहूँगा तो यहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, जैसा मैंने आपको भी सिखाया था कि किस तरीके की ये सब चीज़ें। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखो सेम इसी तरीके से प्रोसेस अभी मैंने पेमेंट करके दिखाया है आपको, वन टाइम पेमेंट कैसे करना है आपको। तो आप इसी तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसके अंदर ये भी चीज़ देख सकते हो कि इसमें मिनिमम अमाउंट कितने रुपए से स्टार्ट है। देखो इसमें मिनिमम अमाउंट आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप 100 रुपए से कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा लॉकिंग पीरियड होता है कि आप इसके अंदर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इसके अंदर तो फिर आप उसको बेच 3 साल बाद सकते हो, जितना भी लॉक इन पीरियड होता है। आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते उसको कि यार आज लिया कल बेच दिया, नहीं। आपको अगर वो ले लिया आपने तो वो फिर 3 साल बाद ही आप उसको बेच सकते हो, जितना भी वो लॉकिंग पीरियड होता है। और अगर आप इसको 5 साल 7 साल अगर रख लिया आपने तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने की चांस होता है। तो इसलिए ये ज्यादा सेफ माना जाता है इसको, ठीक है। तो बस ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। तो होप है कि दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप भी धन के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।